हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर्स आपकी क्लास में एक बार हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज देख रहे हैं ड्राइंग का जो सेकेंड क्लास है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हमारा है। बेसिक लेवल से बिल्कुल ड्राइंग को, कॉलम का ड्राइंग हम कैसे पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे कि कॉलम का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, कॉलम में कहाँ लैप होता है, कॉलम का रिंग कैसे जानते हैं, यदि सी लिखा है तो उसका क्या मतलब है, ये लाइन अगर डैश डैश दिया हुआ तो इसका क्या मतलब है। बिल्कुल बेसिक तरीके से एकदम बताएंगे हम आपको। देखते हैं सर, जैसे सबसे पहले हम ऊपर आते हैं। ये देखिए यहाँ से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है। इधर जस्ट बगल में अगर हम देखेंगे तो ए डैश ए, फिर आपका इधर लिखा हुआ है बी और सी। जैसे हमको ये जानना है कि C4, ध्यान दीजिएगा ये जैसे लिखा है, देखिए C4 कितना है, 600 बाई 600 है। ठीक है, ये कॉलम का साइज है, यानी यहाँ से यहाँ तक 600, यहाँ से यहाँ तक 600। अच्छा ये ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन में ध्यान दीजिएगा एरो करके यहाँ से यहाँ 300 लिखा हुआ है, यानी कि ये 300 से ग्रिड लाइन इधर है और इस ग्रिड लाइन से इधर है 300। ठीक है, अगर हमको जानना है कि ये C4 कॉलम है तो हमारा ये कहाँ है, तो सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे। देखिए 2 और ये बी, तो हम ग्रिड लिखेंगे 2B। ग्रिड पे हमारा कौन सा है, C4 कॉलम है। ठीक है, अच्छा ये देखना है कि C4 में कौन कौन सा अगर हमारा ये लगेगा, रिंग कौन सा लगेगा, तो आएंगे तुरंत हम नीचे आएंगे। C4 हम देखेंगे, ये हमारा कॉलम का ये जो रिंग होता है उसका डिटेल के बारे में इसमें बताता है कि कौन सा होगा। ये देखिए C4 हमारा है, ये देखिए 600 बाई 600 है ना। इसके पहले भी हम बताएं, लेकिन ये कॉलम ड्राइंग का जो है दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही डिटेल से बताने के लिए। 25 का हमारा इसमें 8 सरिया है, 32 का हमारा इसमें 12 सरिया है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, 32 का जो मेन बार है, वर्टिकल बार मेन बार होता है कॉलम में, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। 32 का जो 12 सरिया हमारा है, ये एकदम डार्क है, ये देखिए नॉर्मल डार्क है, और जूम करके हम दिखाएंगे, ये नॉर्मल डार्क है। जहाँ जहाँ पे ये हमारा रहेगा ऐसा सिंबल, वहाँ पे 25 का सरिया लगेगा, और जहाँ पे एकदम डार्क रहेगा वहाँ पे 32 का सरिया लगेगा। देखिए 32 का सरिया हमारा कहाँ कहाँ लगेगा ड्राइंग में, यहाँ डार्क है, ए बिंदी पे है, यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे लगेगा। कितने का लगेगा, 32 का लगेगा। फिर ये 1 2 3, 32 यहाँ का लगेगा। फिर 1 2 3, 3 यहाँ 32 का लगेगा। फिर 1 2 3, ये 32 का सरिया लगेगा। और जितना ये सब है नॉर्मल वाला पॉइंट, ये जो नॉर्मल बिल्कुल डार्क नहीं, बस स्लो स्लो डार्क है, उसके जगह पे हमारे क्या लगेगा, 25 का सरिया लगेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये ध्यान दीजिएगा Z1 और Z2 ये जोन है। ठीक है ना, Z1 और Z2 हमारा क्या है, जोन है। यहाँ पे लिखा है T10 @ 100 सेंटर टू सेंटर, इसको सेंटर टू सेंटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है Z2 T10 @ 150 सेंटर टू सेंटर, यानी Z1 जोन में हमारा जो है 100 सेंटर टू सेंटर रिंग बनेगा, और Z2 जोन में जो है 150 सेंटर टू सेंटर रिंग बनेगा। एक बार और ध्यान दीजिएगा, इसमें रिंग कितने प्रकार का लग रहा है ये चीज़ हम देखेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, दो रिंग जो है, ये वाला रिंग और ये वाला रिंग ये सेम सेम है, और ये वाला रिंग और ये वाला रिंग ये हमारा सेम सेम है। ये मास्टरिंग है तो बड़ा हमारा है ही। ठीक है, तो अच्छा जैसे मान लीजिए हम ऊपर आते हैं, एक और आपको कॉलम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा देखिए C9 है। ठीक है, और C9 का हमारा डिटेल कितना है, अब यहाँ लिखा है भाई 600 बाई 300 350 हमारा ये कॉलम है। अब हमको देखना है कि नहीं हमारा C9 है तो ये क्या है, C क्या है, 9 क्या है, 9 नंबर का कॉलम है, C एक इसका सिंबल है, C9 कॉलम नंबर है, C से कॉलम हो गया 9 नंबर वाला। अब देखिए तुरंत नीचे हम अपना आएंगे, आएंगे तो देखिए कहाँ हमारा पे है C9, देखते हैं। ये देखिए C7 C8 C9, इसमें देखिए क्या दिया हुआ, 25 का जो हमारा 16 सरिया है, इसमें यहाँ भी डिटेल दिया हुआ है, यहाँ भी डिटेल, आप दोनों जगह देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ड्राइंग गलत दे देता है, तो इसलिए आप बिल्कुल देख ही लीजिएगा कि नहीं हमारा क्या चीज़ है। अच्छा इसमें, यानी इसमें तो इसमें कहीं वो तो करना है नहीं कि नहीं हाँ हम दो सरिया है कहाँ कहाँ बिछाएंगे, इसमें हमारा एक ही सरिया है, इसलिए 25 का टोटल सरिया हम बिछा देंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं, देखते हैं कि हमारा जोन में कौन कौन सा होता है, कौन सा जोन में लैप होगा। अच्छा हुक क्या होता है, रिंग कैसे बांधते हैं, जॉगल क्या है, ये देखिए जॉगल इसको बोलते हैं। 6D लेते हैं, 1:6 भी दिया हुआ है यहाँ पे। जब सरिया का लैप होगा तो यहाँ से यहाँ तक 6D, मान लीजिए हमारा 20 का सरिया है और यहाँ से यहाँ तक लेना तो 6D, तो 20 छः का 120 ले लेंगे। ठीक है, अच्छा और आगे हम आते हैं कि अच्छा ये दिखा देते हैं आपको कि कौन सा रिंग कहाँ पे बंधेगा, कैसे बंधेगा। Z1 जोन और Z2 जोन, मान लीजिए हमारा 4 मीटर का कॉलम है। ठीक है, ये 4 मीटर का हमारा कॉलम है, 1 मीटर दिखाते हैं आपको नॉर्मल से।
ये हमारा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये बीम है, बीम के बॉटम लेवल तक मान लीजिए दिखा रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है, ये दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए Z1 है, ठीक है। तो Z1 में बांधने के लिए कितना बोल रहा है 100, और Z2 में बांधने के लिए कितना बोल रहा है 150। यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम 150 रिंग बांधेंगे, और इसके जस्ट नीचे हम यहाँ तक 100 रिंग बांधेंगे। 4 मीटर का मान लीजिए हमारा कॉलम है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे HC/4। HC मतलब हाइट ऑफ कॉलम बाई 4, 4 मीटर का कॉलम, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर आ गया। यानी इस यहाँ से और यहाँ तक, यानी कॉलम के बॉटम से और कॉलम के टॉप तक, यहाँ तक हम कितना लेंगे 1 मीटर लेंगे। 1 मीटर तक हमारा 100 रिंग बंधेगा। और जस्ट ऊपर यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ कॉलम लिखा हुआ है, बीम को डिडक्ट करके लिखते हैं क्लियर जो डिस्टेंस होता है कॉलम का, जो क्लियर डिस्टेंस होता है वही हाइट ऑफ कॉलम करके डिवाइड बाई 4 करते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ भी 1 मीटर हो जाएगा, यहाँ भी हम क्या करेंगे 1 मीटर यानी 100 पे बंधेगा, और बीच में जितना रहेगा वो 150 पे बंधेगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये Z1 आपको दिखाई देगा कि यहाँ से यहाँ तक है, तो भाई यहाँ पे जब कॉलम हमारा खत्म हो गया, बीम कोई आ गया, फिर यहाँ से कॉलम तो स्टार्ट होगा ना, तो दूसरे कॉलम के लिए Z1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो बस ऐसे ही है, अपना कॉलम लैप है, जोन है, रिंग कैसे बनता है, यही सब चीज़ है, बेसिक लेवल से जानकारी है और कुछ उसमें है नहीं। कॉलम का ड्राइंग अगर आप पढ़ना जान गए तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे हर चीज़ को आप जान जाएंगे। ड्राइंग पढ़ लिए आप तो समझ लीजिए पूरा एग्जीक्यूशन आप करवा लेंगे, कोई उसमें वो नहीं है कि नहीं हाँ बहुत बड़ा वो चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा C4 कॉलम है, एक और रिवीजन कर लेते हैं। C4 नहीं बताते हैं आपको, दूसरा बता देते हैं। C3 है मान लीजिए, ये C2 सब 600/600 का ही है। कोई ऐसा कॉलम हम आपको बताते हैं, जैसे ये देखिए 600/400 का कॉलम है, ये C7 कॉलम है, ठीक है। और C7 कॉलम पे आएंगे तो पहले C7 को देखेंगे। C7 हमारा क्या चीज़ दिखा है 600/400 है, तो तुरंत आइए भाई C7 पे आइए, कहाँ लिखा हुआ है C7 देखेंगे। C7 का डिटेल देखिए कितना है, 25 का 12 सरिया है, 20 का 4 सरिया है। तो 25 का 12 सरिया है, तो देखिए डार्क वाला बताया है ना, जहाँ डार्क रहेगा वहाँ पर 25 का सरिया वैसे वैसे बिछेगा, और जहाँ पर नॉर्मल डार्क रहेगा वहाँ वहाँ 20 का सरिया बिछेगा। जनरल नोट्स के बारे में जान लीजिए। देखिए यहाँ कॉलम लिखा हुआ है, कॉलम में हमारा कितने का कवर है 40 mm का, ठीक है। फाउंडेशन में हमारा 50 का रहेगा, कहीं कहीं 75 भी रहता है। ड्राइंग पढ़ने से पहले एक बार ऐसे इसको पढ़ा जाता है। डायरेक्टली कॉलम का ड्राइंग हम आपको बताए थे पहले, इसकी जनरल नोट्स हम नहीं बताए। जनरल नोट्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कौन सा कंक्रीट का ग्रेड प्रयोग होगा, M30 जो बैचिंग प्लांट से बन के आएगा, ठीक है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और LD ध्यान दीजिएगा, LD जो है कहीं कहीं 50D लेने के लिए बोलता है, या ISR कोड बोलेगा लेने के लिए। तो इस चीज़ को हमको बेसिक रूप से ध्यान देना ही पड़ेगा कि नहीं हमको LD कितना बोल रहा है, नहीं तो क्लाइंट यदि आप हैं तो कॉन्ट्रैक्टर गलती कर देगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो भाई क्लाइंट से थोड़ा डर के रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि नहीं यहाँ चेकिंग होगी तो फिर आप फंस जाएंगे उस चीज़ में। और आप कोई भी नवनिर्माण करवाएं तो अपने ऊपर लेके लोड करें कि नहीं हाँ हम अगर करवा रहे हैं तो किसी के दबाव में ना करवाएं, अपना काम स्वयं खुद करें। पढ़िए डेली और रिवीजन करिए, ड्राइंग से बिल्कुल अपडेट रहते रहेंगे। धन्यवाद।